अच्छा स्टूडेंट, शुरू करते हैं। अच्छा, ये मैं आपको चैट पे सवाल दे रहा हूँ, आप चैट पे सवाल देख लीजिए। जो अभी आप मांग रहे थे, ये सवाल है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। अभी नहीं, जब आपके क्लास खत्म हो जाए तो फिर उसके बाद फिर देख लीजिएगा कि सवाल सॉल्व हो सकता है, आपसे नहीं हो सकता। ये एक इंफॉर्मेशन है एक ही ट्री की, इसकी आपने एक बाइनरी ट्री बनानी है, बाइनरी ट्री। ठीक। अच्छा, ये एल्गोरिथम समझ में आ गया। इसको डेफिनेटली ड्राई रन जरूर करना। मैं सिर्फ तीनों में से एक पढ़ाया है मैंने आपको, और इसको ड्राई रन जरूर करना, तो आपको समझ आ जाएगा किस तरह से ये वर्क कर रहा है। सिर्फ 3 लाइनें इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि पहले जो नोड पे जाओ उसको प्रोसेस करो, उसके राइट को स्टोर कर दो, इसके लेफ्ट के पास जाओ, अगर है लेफ्ट है तो लेफ्ट को अपडेट कर दो पीटीआर को, और लेफ्ट नहीं है तो फिर जो अभी पुश किया उसको बाहर निकाल दो। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। अब हम इसके अगले टॉपिक की तरफ जाते हैं, जो हमारा आखिरी टॉपिक होगा इस वक्त कोर्स के हवाले से, और वो है बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, और बाइनरी सर्च ट्री आखिरी टॉपिक कर लेते हैं इसको, और किस तरह से काम करता है ये बाइनरी सर्च ट्री। देखो, बाइनरी सर्च ट्री जो है, बेसिकली मैं इसको एक ब्लैंक वो कर देता हूँ, एक मिनट। हम पढ़ रहे हैं बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री जो है बेसिकली क्या है? बाइनरी सर्च ट्री is a part or is a subset of binary tree. It is a binary tree with a constraint. एक कंस्ट्रेंट के साथ जो है इसको बाइनरी ट्री कहा जाता है, यानी बाइनरी सर्च ट्री समटाइम्स कॉल्ड बीएसटी। ये बेसिकली एक बाइनरी ट्री होता है, लेकिन इसमें एक कंस्ट्रेंट होता है बाइनरी ट्री के मुकाबले में, जो हम जर्नल बाइनरी ट्री बनाते हैं। यानी मिसाल के तौर पे हम जो बाइनरी ट्री बनाते हैं वो कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे अगर 5 है तो आपके लेफ्ट साइड पे जो है वो 20 भी आ सकता है, और इसके राइट साइड पे जो है वो 1 भी आ सकता है, और इस तरह के इसके लेफ्ट साइड पे 100 भी आ सकता है, और इस तरह से बाइनरी ट्री बनना शुरू हो जाती है। तो ये जो बाइनरी ट्री मैंने बनाई है ये बीएसटी नहीं है, बाइनरी सर्च ट्री नहीं है। बाइनरी सर्च ट्री इज अ स्पेशल केस ऑफ बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री की एक स्पेशल केस है। वो क्या है कि अगर आपके पास कोई डेटा दिया हुआ है, मिसाल के तौर पे आपके पास दिया हुआ है सपोज करो 80, फिर कॉमा आपके पास दिया हुआ 50, फिर कॉमा, फिर दिया हुआ आपके पास 71, ठीक है, फिर कॉमा, फिर आपके पास दिया हुआ 99 कॉमा 100 प्लस, फिर 23 कॉमा 745 कॉमा, और मिसाल के तौर 120 कॉमा, ठीक है, मिसाल के तौर पर 98 कॉमा, इस तरह के डेटा आपको दिए हुए सपोज करो, और कोई कहता है इसकी बाइनरी ट्री बनाओ। तो इसकी बाइनरी ट्री में बनाते वक्त आपको किसी किस्म की कोई मसाइल नहीं है, आपकी मर्जी है, आप इसे कंप्लीट बाइनरी ट्री बना दें। मिसाल के तौर पे बाइनरी ट्री बनाते वक्त आप इसको कंप्लीट बाइनरी ट्री की तरफ लेके जाएं, और आप इसको इस तरह से बनाएं कि ये आ जाए आपके पास 80, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कंप्लीट बाइनरी ट्री हमेशा लेफ्ट साइड से लगता है। उसके बाद यहाँ लिख दिया आप 50, ठीक है, उसके बाद इसके राइट साइड पे लगा दे 71, बिकॉज दिस इज मैंने कहा बाइनरी ट्री बनाओ, नॉट बाइनरी सर्च ट्री। इसको मैं कह रहा हूं दिस इज कॉल्ड बीटी, बाइनरी ट्री, ठीक है। उसके बाद आपने कहा कि ये जो है अगला डेटा 99 है, वो इसके लेफ्ट पे लगेगा। अब इस तरह से इसको आप लगाते चले जाओगे तो आपकी बाइनरी ट्री बनती चली जाएगी, और उसके बाद अगला डेटा यहाँ 100 आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड बेसिकली बाइनरी ट्री एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन अगर आप बाइनरी सर्च ट्री बना रहे हैं, बीएसटी बना रहे हैं, तो इस पे आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि आप कंप्लीट बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करा सकते। अब आप, यानी अगर कोई कहता है कि इस बीएसटी बनाए तो वी वुडंट बी एबल टू अप्लाई द बीएसटी डायरेक्टली। बीएसटी को बरकरार रखने के लिए फिर आपको एवीएल कॉल करना है, जो कि अभी आपने पढ़ा नहीं है। तो लिहाजा अभी हम एवीएल की तरफ तो नहीं जाते हैं, लेकिन भले ये कंप्लीट हो या ना हो,
हम देखते हैं कि बाइनरी ट्री कैसे बनेगी। बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी सर्च ट्री की सिर्फ एक मेजर प्रॉपर्टी है, वो ये कि पहला नोड तो नोड हो जाएगा, पहला नोड तो नोड हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद आपका जो दूसरा डेटा आता है वो इसके राइट और लेफ्ट पे लगने के लिए इसके ऊपर एक 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 कंडीशन अप्लाई होती है। अगर ये नोड से छोटा है तो लेफ्ट साइड पे जाके लगेगा, और नोड से बड़ा है तो राइट साइड पे चला जाएगा। तो 15 नोड से छोटा है तो ये लेफ्ट साइड पे चला गया। फिर दूसरा डेटा आएगा। अब देखें, अब मैं इस पे कंप्लीट ट्री की प्रॉपर्टी नहीं लगा रहा, अब मैं इस पे बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, ठीक है। ये तो लेफ्ट टू राइट तो हमारा बाइनरी ट्री में होता है, लेकिन बाइनरी सर्च में लेफ्ट टू राइट नहीं होता। आप राइट पहले लगा दें, मजबूरी होगी आपको। क्यों? क्योंकि डेटा कंपेयर होता है। अब जैसे 71 है, अगर ये बाइनरी ट्री होता और मैं कंप्लीट ट्री बनाता तो 71 को राइट पे लगाया, अब नहीं लगा सकता। 71 81 से कंपेयर होगा, छोटा है तो लेफ्ट पे आ जाएगा। गौर सुनिएगा, लेफ्ट पे आ जाएगा। लेफ्ट में ऑलरेडी 50 मौजूद है, तो 71 50 से बड़ा है तो 50 के राइट पे चला जाएगा। यानी नोड से बड़ा एलिमेंट राइट पे, नोड से छोटा एलिमेंट लेफ्ट पे। ये दूसरा डेटा लग गया। उसके बाद 99 आएगा, 99 इसके राइट पे लग जाएगा, 99 इस तरह राइट पे लग गया। उसके बाद 100 आएगा, 100 80 से बड़ा है, इसके राइट पे चला जाएगा, और 100 99 से भी बड़ा है तो इसकी भी राइट पे चला जाएगा। अब ये बाइनरी सर्च ट्री बनती चली जा रही है। दिस इज कॉल्ड बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी तो है लेकिन सर्च भी है। 23 80 से छोटा है, 50 के पास आएगा, 50 से भी छोटा है तो यहाँ लेफ्ट पे आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको, उसके बाद 45 80 से छोटा है, लेफ्ट पे आएगा, और 50 से भी छोटा है, लेफ्ट पे आएगा, लेकिन 23 से बड़ा है तो 23 के राइट पे आ जाएगा 45। और ये बाइनरी सर्च ट्री की कंडीशन को जो है फॉलो कर रहा है, ताकि बाद में कोई डेटा आप ढूंढे बाइनरी सर्च के अंदर तो अप्लाई करना आसान हो। 120 80 से बड़ा है राइट पे, 99 से बड़ा है राइट पे, 100 से बड़ा है तो राइट पे, तो ये 120 आ गया। और उसके बाद 98 90 80 से बड़ा है राइट पे, 99 से छोटा है तो लेफ्ट पे। अब जो ट्री बनी है ये कतई कंप्लीट नहीं है, लेकिन ये बाइनरी सर्च ट्री है, ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री। तो ये बाइनरी सर्च ट्री बनाते वक्त ये कंडीशन को हमें ख्याल रखना पड़ता है। वी हैव टू चेक आवर नोड, if it is smaller than the node then you will place it in at the left side, otherwise take it is right side। और राइट साइड पे अगर नोड पहले से मौजूद हो तो फिर उस पर दोबारा ये रिकर्सिव प्रोसेस होता है कि उससे बड़ा है या छोटा है, ये आप दोबारा से चेक करेंगे। तो हर नोड पे ये टेस्टिंग की जाएगी तो बाइनरी सर्च ट्री बनेगा। अगर 2 दफा कोई चीज आ जाती है, मिसाल के तौर पे एक दफा और 98 आ जाए, तो अब आप कहेंगे 80 से बड़ा है तो राइट साइड पे, 99 से छोटा है तो यहाँ पे। अब वो 98 के बराबर है तो आप एक दफा ये डिसीजन ले लो कि जब बराबर होगा तो उसको या तो लेफ्ट पे रखोगे या राइट पे। लेकिन जो डिसीजन हो जाए कि राइट पे रखना है या लेफ्ट पे रखना है, तो वो सबके लिए ऐसा ही हो। मिसाल के तौर मैं कहता हूँ लेफ्ट पे रखना है, तो अब अगर उसको मैं लेफ्ट पे रखता हूँ तो आगे जितने भी इक्वल डेटा आएंगे वो सब लेफ्ट पे जाएंगे, राइट पे नहीं जाएंगे, ठीक है। ये मुजब्बिल दोबारा ज्यादा होने लग गया तुम्हारा। अच्छा जी, ऐसी बताकर कह रहा हूँ। बीटी और बीएसटी, बीटी समझ में आ गया। अगर कोई डेटा दिया हुआ है और आपसे कोई कहता है कि इसका बीटी बना दें, तो बीटी बनाने के लिए वी विल चूज द कंप्लीट बाइनरी ट्री प्रोसीजर। कंप्लीट बाइनरी ट्री मींस you will insert data from left to right and you will fill first levels and same process you will do in second level as well। तो अगर मैं बीटी बनाता इस डेटा का, यूं बनाता 80, फिर 50 लेफ्ट पे, 71 राइट पे, फिर 99 लेफ्ट पे, फिर 100 इसके राइट पे। इसको कतई नजर करते हुए कि कौन बड़ा है कौन छोटा, मेरा मेन मकसद यहाँ पे लेवल फिल करना होता। तो बीएसटी समझाने जा रहा हूँ भाई, पहले थोड़ा सा बता दूं। ठीक है,
उसके बाद आप कहते हैं कि अगर मैं इसको बीएसटी में लेके जाता हूं तो बीएसटी में कंडीशन क्या है कि जो पहला डेटा होता है, नंबर 1 कंडीशन, फर्स्ट डेटा शुड बी नोड। आप पहले डेटा को नोड कह देते हैं, बीएसटी बना रहे हैं, फर्स्ट डेटा नोड होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूं कि बीएसटी की कंडीशन में, ठीक है, नंबर 1 फर्स्ट डेटा शुड बी नोड। नोड से मुराद है रूट, पहला डेटा रूट होगा। नंबर 2, इफ करंट डेटा इज लेस देन और इक्वल टू, अब देखो इक्वल लिख दिया मैंने, इक्वल, देन सेंड इट टू लेफ्ट। ठीक हो गया। नंबर 3, अभी इसका एल्गोरिथम सामने आ जाएगा। इफ करंट से मुराद जिसको आप प्लेस करना चाहते हैं, करंट डेटा इज ग्रेटर, अब इक्वल नहीं लिखूंगा, ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन सेंड इट टू राइट। यानी अगर आपका करंट डेटा जिसको आप प्लेस करना चाहते हैं वो नोड से बड़ा है, ग्रेटर देन नोड, सेंड इट टू, ग्रेटर देन नोड, नोड से मुराद जो रख जिससे कंपेयर कर रहे हैं। सारा खिचड़ी बन गई इसके ऊपर। अच्छा खैर है, तो वो ये कहता है कि अब आपके पास 80 नोड आ गया बकौल पहली कंडीशन के। आपने कहा कि ये 80 जो है बेसिकली आपके पास जो है वो क्या है, रूट आ गया। अगला डेटा 50 है, करंट डेटा 50 है, 50 को प्लेस करना चाहते हैं, वो 80 से मैच होगा। अगर ये 80 से छोटा है तो लेफ्ट पे प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो लेफ्ट पे प्लेस कर दिया मैंने। उसके बाद फिर अगला डेटा आएगा, अगला डेटा यानी करंट डेटा 71 है, 71 80 से छोटा है, इसको लेफ्ट पे भेज देंगे। लेफ्ट अगर एम्प्टी होता तो प्लेस कर देते, लेकिन लेफ्ट में एक डेटा मौजूद है 50, तो वो 50 से भी कंपेयर होगा, 50 से कंपेयर होगा तो 50 के इसको राइट पे भेज देंगे, क्योंकि 50 से ये क्या है, बड़ा है। तो 50 से बड़ा होने की वजह से ये राइट पे चला जाएगा। बात समझ में आ रही है। फिर आएगा 99, 99 80 से बड़ा है तो 80 के राइट पे भेज देंगे, क्योंकि कोई डेटा नहीं है लिहाजा 99 यहाँ प्लेस हो जाएगा। फिर आएगा 100, 100 भी 80 से बड़ा है, उसको राइट पे भेज देंगे, लेकिन राइट पे डेटा मौजूद है, 99 से कंपेयर होगा, 99 से भी बड़ा है तो लिहाजा 99 के भी राइट पे चले जाएगा, एंड सो ऑन। ये प्रोसेस होता रहेगा। अगर कोई इक्वल डेटा आए तो हमने यहाँ लिख दिया है उसको लेफ्ट पे रख देंगे, ये कोई रूल नहीं है, लेकिन वंस यू हैव डिसाइडेड कि हम उसको लेफ्ट पे रखेंगे तो सबके लिए लेफ्ट पे रखेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। इक्वल में तो डुप्लीकेशन आ जाए तो हमें इससे क्या फर्क पड़ता है, हमें तो डेटा रखने से मतलब है ना। ठीक है, तो इस तरह से हम इस डेटा को रख देंगे, और डेटा को हम रिमूव नहीं कर सकते, डेटा दिया हुआ है तो उसको रखना तो है ना। तो वो डुप्लीकेशन हो तो अब कोई पूछे कि बताओ उसमें 98 कितनी दफा आया है, तो वो डेटा तो बताएंगे ना इतनी दफा आया सर्च करते हुए। दिस इज कॉल्ड बेसिकली प्लेसमेंट ऑफ योर बाइनरी सर्च डेटा। बाइनरी सर्च डेटा जो है प्लेस हुआ है आपके यहाँ पे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। वो कहता ये है कि बाइनरी सर्च में ये तो हो गया। अगर हम बीएसटी पे बात करें तो बीएसटी में डेटा सर्च एल्गोरिथम कैसे होता है, तो उससे पहले मैं आपको मजीद एक दो स्लाइड और पढ़ाना चाहता हूँ सर्च एल्गोरिथम में जाने से पहले। वो ये कि अगर आप सीक्वेंशियल एरे में बाइनरी सर्च को स्टोर करते हैं तो कैसे करेंगे, या कोई डेटा आपके पास मौजूद है और उसको मेमोरी के लिहाज से अगर देखें तो आप कैसे रखेंगे। मिसाल के तौर पे मैं लिख देता हूँ कि आपके पास डेटा मिसाल के तौर पे एज्यूम करता हूँ कि 78 है, उसके बाद 33 है, उसके बाद 29 है, उसके बाद 85 है, उसके बाद 88 है, देन 23 है, फिर उसके बाद 81 है, ठीक है, उसके बाद 65 है। ये आपके पास एक डेटा है और आपने इसको बेसिकली बाइनरी सर्च ट्री में बनाना है। जल्दी से बना ले आप इसको, बाइनरी सर्च ट्री बना ले, डायग्राम बनाए इसकी, ट्री की डायग्राम बनाए इसकी, BST, ड्रॉ BST।
बन गया भाई? आप चेक क्यों हो रहा है? है ना ये? अब समझ में तो आ गया होगा। अच्छा, अब आइए कि मैं इसको बताना चाहता हूँ कि मेमोरी में कैसे रखेंगे। वेरी गुड। जिन लोग सवाल पूछ रहे थे उन्होंने बना लिया। मुजम्मिल और सिमरा, वेरी गुड, बहुत अच्छा तरीका हमाद ने बताया। 78, 33, 29, फिर 85, फिर 88, फिर 23 और उसके बाद फिर सही बनाया। हमाद ने सही बनाया और इसने डेटा शेयर कर दिया है और मैं इनका डेटा शेयर कर देता हूँ एवरीवन से ताकि सब लोग देख लें। ये कुछ गड़बड़ वाली हो गई है। 78 जो है ना सबसे बीच में है, ठीक है। तो ठीक सर, इस ट्री से डेटा में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वही तो करने जा रहे हैं हम। डेटा में कन्वर्ट नहीं, डायरेक्टली हम जो है वो उसको सीक्वेंशियल एरे में स्टोर करते हैं पहले, ठीक। उसके बाद देखते हैं क्या होगा। तभी तो मैंने कहा सीक्वेंशियल एरे। डेटा हमारा हमेशा हम सोचें कि हमें एक्चुअल में इसको एरे में ही स्टोर करना है, तो हम ये ना सोचें कि ट्री डायग्राम बन गई तो हमारे पास सारा मसला हो गया। अब सीक्वेंशियल एरे, सीक्वेंशियल एरे में आपके पास सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक एरे डिजाइन कर लीजिए, ठीक। अभी मैं इसको पहले तो सीक्वेंशियल एरे में रखता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको इसको ट्रांसफॉर्म करूंगा, ठीक। अच्छा जी, सबसे पहला डेटा तो 78 यहाँ आ जाएगा, ठीक। 78 सबसे पहला नोड 78 होगा और इसका इंडेक्स भी हम लिखते जाते हैं साथ साथ। इसका इंडेक्स 1 होगा या 0 होगा, जो भी कहें। उसके बाद 33 स्टोर होने आ रहा है, गौर सुनते रहना। 33 स्टोर होने आ रहा है, तो 33 को आप 78 से कंपेयर करेंगे। 33 को 78 से कंपेयर करेंगे, ठीक। कंपेयर करेंगे कि ये इससे अभी एनएलआर नहीं लगा रहे बेटा, ये इससे बड़ा है या इससे छोटा है। अगर इससे बड़ा है तो हम इसका राइट बनाएंगे और अगर इससे छोटा है तो इसका लेफ्ट बनाएंगे। तो हम कहेंगे कि ये बेसिकली 78 से बड़ा है या छोटा है, 78 से छोटा है, तो इसका लेफ्ट यानी इसी करंट का लेफ्ट बना देंगे। करंट का लेफ्ट, करंट का लेफ्ट का मतलब ये है कि इसका लेफ्ट जो है वो कहां पर होगा, आपको पता है। लेफ्ट का फॉर्मूला मैं लिखवा चुका हूं। लेफ्ट का फॉर्मूला क्या है? लेफ्ट निकालने का फॉर्मूला है 2 इंटू जो करंट नोड है, ठीक है। मैं सी लिख देता हूँ, करंट नोड। और राइट निकालने का फॉर्मूला है 2 इंटू करंट नोड प्लस 1। ये जहन में रखिएगा। तो मैं इस वक्त यहाँ पर एग्जिस्ट करता हूँ 78 पे और चेक कर रहा हूँ 33 इससे बड़ा है या नहीं है। आप कहेंगे छोटा है तो उसके लेफ्ट पे ले जाओ, तो 2 इंटू 1
2 into 1 का मतलब क्या हो जाएगा 2, तो लोकेशन नंबर 2 पे चले जाएंगे। अब सुनते रहना, लोकेशन नंबर 2 अगर एम्प्टी है तो 33 को यहाँ स्टोर कर देंगे, और एम्प्टी अगर नहीं होता, जैसे आगे अभी मैं करूंगा, तो फिर मैं उसको करंट मान के उसका लेफ्ट ढूंढता। ठीक है, अभी इस वक्त तो एम्प्टी है, तो 33 एम्प्टी जगह पे जाके स्टोर हो गया। जो स्टेप समझ नहीं है पूछते रहना। उसके बाद 29 की बारी है। 29 को हम 78 से चेक करेंगे। 78 से ये छोटा है तो इसके लेफ्ट पे जाएगा। इसका लेफ्ट कहां पर है? इसका लेफ्ट आपको मिलेगा 2 into 1, 2 लोकेशन पे। 2 लोकेशन पे चले जाएंगे। 2 लोकेशन पे अगर डेटा नहीं है तो 29 को सेव कर देते हैं, लेकिन अगर डेटा है तो उससे भी कंपेयर करेंगे। रिकर्सिव प्रोसेस 29 को 33 से कंपेयर करेंगे। 29 33 से भी छोटा है, इससे कंपेयर हो रहा है, तो इसका मतलब है 33 के लेफ्ट पे चला जाएगा। 33 के लेफ्ट पे जाने का मतलब ये है कि 33 का लेफ्ट कहां होगा, तो 2 into 2 4 लोकेशन पे होगा, तो इसका मतलब है इस लोकेशन पे जाके स्टोर हो जाएगा 29। यानी ये जो लोकेशन अगली वाली है, ये वाली 3 लोकेशन, ये एम्प्टी ही रहेगी। तो हम इसलिए फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे हमेशा। दोबारा बता रहा हूँ, ये बात सुन लेना, आपके कहने से पहले दोबारा बता रहा हूँ। ये 29 के बारे में बात हो रही है। 29 को पहले 78 से चेक करेंगे। 78 से चेक करेंगे, 29 78 से छोटा है। छोटा है तो इसके लेफ्ट पे जाएगा। अब लेफ्ट कहाँ होता है इसका, तो 1 नोट 2 into 1, सी की जगह 1 आ जाएगा, तो लोकेशन नंबर 2 पे इसका लेफ्ट होगा। आप लोकेशन नंबर 2 पे जाएंगे, अगर वो ऑलरेडी फिल है तो फिर आप उससे भी कंपेयर करेंगे। आप देखेंगे 29 33 से बड़ा है या छोटा है, इससे छोटा है, तो आप कहेंगे करंट नोट के भी लेफ्ट पे चला जाएगा ये। तो 2 का करंट नोट 2 है और इसका लेफ्ट क्या होगा 2 into 2 4, तो आप इसको 4 पे भेज देंगे। 4 अगर खाली है तो कॉपी कर देंगे, और खाली नहीं है तो इससे भी कंपेयर होगा, लेकिन 4 एम्प्टी था तो लिहाजा 29 यहाँ कॉपी हो गया। उसके बाद आप आएंगे 85 पे। 85 को लेंगे और 78 से चेक करेंगे। चेक शुरू से ही होगा, 78 से बड़ा है, अगर बड़ा है तो इसके राइट पे जाएगा। राइट का फॉर्मूला क्या है 2 into c, c का मतलब 1, तो 2 into c 2 plus 1 3, 3 पे जाके देखेंगे खाली है। अगर जगह खाली है तो 85 को कॉपी कर देंगे, और जगह खाली नहीं होता तो इसके भी राइट पे चला जाता, यानी इससे चेक होता फिर वो। उसके बाद 88 की बारी है। 88 को 78 से चेक करेंगे, 78 से बड़ा है ये, 78 से क्या बड़ा, तो इसके राइट पे चला जाएगा। राइट का मतलब है लोकेशन नंबर 3 पे। 3 पे ऑलरेडी डेटा मौजूद है। अच्छा, मैं ऐसा ही करता हूँ। 85 पे डेटा ऑलरेडी मौजूद है। अच्छा वेट करो, 1 मिनट वेट करो। अच्छा जी, मैंने चेंज किया इसको, अब देखते हैं शायद बेहतर हो जाए। 29 के लिए हमने कर लिया, 85 के लिए भी कर लिया, 88 के लिए कर रहा हूँ। 88 को हम 78 से चेक करेंगे। 88 78 से बड़ा है तो हम इसके राइट पे जाएंगे, तो राइट का फॉर्मूला लगा देंगे 2 into c, 2 into 1 2 plus 1 3। 3 पे जाके देखेंगे जगह खाली है, तो कहेगा 3 पे जगह खाली नहीं है, तो 3 से चेक करेंगे बड़ा है या छोटा है, यानी इसके राइट पे जाएगा, इसके लेफ्ट पे जाएगा। 88
इसके डेटा से भी बड़ा है, तो इसके डेटा से बड़ा है तो आप कहेंगे इसके भी राइट पे जाएगा, इसके राइट पे जाएगा तो क्या आएगा, आप कहेंगे 3 इंटू 2 6 + 1 7 लोकेशन पे जाके आप स्टोर करेंगे। 5 लोकेशन ये हो गया, 6 लोकेशन ये हो गया, और 7 लोकेशन पे जाके आप 88 को स्टोर कर देंगे, जो लोकेशन इसकी आ रही होगी। अब इसका मतलब ये हुआ कि 85 का राइट 7 बनेगा तो इसके राइट पे चला गया। फिर 23 की बारी आएगी। 23 78 से छोटा है, लेफ्ट पे जाएगा। लेफ्ट निकालने के लिए 2 इंटू 1 2, 2 पहले से ऑलरेडी फिल है। 23 33 से भी छोटा है, इसके भी लेफ्ट पे जाएगा, तो 2 इंटू 2 4, 4 पे जाके चेक होगा। 4 में डेटा ऑलरेडी मौजूद है, तो उसके बाद इसके भी लेफ्ट पे जाएगा क्योंकि 23 29 से छोटा है, तो 4 इंटू 2 6, 6 पे जाके स्टोर हो जाएगा। तो 23 6 लोकेशन पे जाएगा, डेटा खाली है, तो 23 को यहाँ स्टोर कर देंगे आप। उसके बाद 81 78 से कंपेयर होगा, इससे बड़ा है तो इसके राइट पे जाएगा। राइट का मतलब है 3 लोकेशन ऑलरेडी फिल्ड है, तो 81 85 से छोटा है, इसका मतलब 85 के लेफ्ट पे जाएगा। 3 इंटू 2 6 लोकेशन है, ये 6 पे ये कैसे आ गया 23, 6 तो ये कह रहा है, मैंने 23 को गलत प्रिडिक्ट कर दिया, 5 आना चाहिए इसका, तो मतलब है 23 70, दोबारा कर रहा हूँ 23 के लिए, ठीक है। 23 78 से छोटा है लेफ्ट, यानी 2 23 33 से भी छोटा है, 2 2 4, 4 पे चले गए। 4 पे खड़े हैं और 4 से भी छोटा है, तो 4 2 8, 8 लोकेशन पे होगा ये 23, 8 लोकेशन पे होगा, मैं गलत कह गया था ना। और उसके बाद जब हम 81 की बारी थी तो 81 6 लोकेशन पे आ रहा था, 81 78 से बड़ा है राइट, यानी 3 पे। 85 से छोटा है तो 3 2 6 लोकेशन पे, तो 81 यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से ये स्टोर होते चले जाएंगे। अब हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये बेसिकली एक सिंपल सिक्वेंशियल एरे में डेटा भी फिल कर रहे हैं। ये एक बीटी भी नहीं है, ये बल्कि बीएसटी का डेटा है, बेसिकली बीएसटी का डेटा जो सिक्वेंशियल एरे में आप स्टोर कर रहे हैं। आपने क्या करना है, आपने इसके लिए 4 लाइनें लिखनी है, 4 लाइनें, ठीक है। और कोई भी डेटा मैं आपको दूं, उसको मेमोरी में स्टोर करने के लिए आपने 4 लाइनें लिखनी। मैं एक फॉर्मूला आपको बताया था, 2 की पावर d + 1, 2 की पावर d + 1। अच्छा, इसमें डेप्थ नहीं पता होगी, एक और फॉर्मूला भी हमारे पास है कि कितना बेसिकली डेटा है, उसके बेसिस पे कितना मैक्सिमम हमें एरे चाहिए। खैर, आपने क्या करना है, इसका हमें बताना है कि इसका एल्गोरिथम कैसे लिखा जाएगा। तो आपने इसका एल्गोरिथम लिखना है कि आपको डेटा दें, एक एक डेटा आप पिक करें और उसके बेसिस पे उसकी लोकेशन फाइंड करके उसको एरे में स्टोर कर दें। तो ये काम आप करके मुझे दिखाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, सिक्वेंशियल एरे में डेटा चला गया, सिक्वेंशियल एरे में डेटा स्टोर हो गया। अब असल में हमारा टास्क ये होता है कि हम जो बीएसटी पढ़ रहे हैं इसमें बाइनरी सर्च ट्री अप्लाई कर लें। बाइनरी सर्च ट्री जो है वो किस तरह से अप्लाई होगी वो हमें देखना है। यहाँ तो बात समझ में आ गई, बाइनरी सर्च ट्री किस तरह अप्लाई होगी, क्लियर। तो आइए इस बाइनरी सर्च ट्री भी देखते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक डेटा है बीएसटी का, वो ये है कि 68 यहाँ पर है अगर वो न्यूमेरिक में है तो, और 54 यहाँ पर है, और 33 जो है वो यहाँ पे। मैंने जो एल्गोरिथम आपको लिखने के लिए दिया है ना, वो इसलिए दिया है कि आपको आगे बीएसटी में आसानी हो। और 30 60 73 यहाँ पर है। उसके बाद 54 के बाद मिसाल के तौर पे 48 यहाँ पर है, और उसके बाद राइट साइड पे जो है वो मिसाल के तौर पे 60 है, और इसके राइट साइड पे 88 है, और लेफ्ट साइड पे 70 है। और आपने कोई डेटा ढूंढना है तो डेटा ढूंढने का काम भी ऐसे ही करते हैं जैसे डेटा रखने का काम किया था। अब कोई डेटा आता है, वो पूछता है कि बताओ इसमें 60 है या नहीं है, तो आप 60 ढूंढने के लिए पहले इससे कंपेयर करते हैं, तो 68 से छोटा है, ढूंढना है आपको इसके अंदर, तो इसको आप कहेंगे छोटा है तो लेफ्ट पे भेज दो। फायदा क्या होता है, ये सारा डेटा कंपेयर होने से बच जाता है। इस सबको कंपेयर नहीं करते आप, सिर्फ इसको कंपेयर करते हैं जो लेफ्ट साइड पे, बस में। तो कंपैरिजन प्रोसेस थोड़ा हो जाता है। 68 से छोटा है तो 54 पे जाते हैं,
54 से छोटा है तो आप कहेंगे नहीं 54 से बड़ा है तो राइट पे भेज देंगे, और राइट पे अगर ये एग्जिस्ट करता है तो फाइंड, वरना आगे प्रोसीड कर जाएगा। तो इस तरह एक एक टेस्ट करने से आधा डेटा जो है बेसिकली कंपैरिजन से बच जाता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको कंपैरिजन जो है करते हैं। यहाँ पे इसके कई डिफरेंट एल्गोरिथम लिखे हुए हैं। इन्होंने यहाँ पे एक एल्गोरिथम लिखा हुआ है यहाँ पे BST का सर्चिंग एल्गोरिथम, नॉट इंसर्शन एल्गोरिथम। यानी BST बनाने का एल्गोरिथम मैंने आपको दे दिया है विदाउट AVL, ठीक है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, वो आप सिक्वेंशियल एरे के लिए कोड लिख लेंगे। ये इन्होंने लिखा है बेसिकली BST का एल्गोरिथम जो सर्चिंग है, यानी BST बना दी है और आप सर्च करना चाहते हैं। और इस तरह की कोई भी एल्गोरिथम आप लिख लें कि आप चाहते हैं कि while y नॉट इक्वल टू निल है, तो आपने इफ k ऑफ y अगर k के बराबर है तो आप कहेंगे y मिल गया हमें। की का मतलब है वो एरे जिसमें डेटा रखा हुआ है। और एल्स इफ की ऑफ y अगर छोटा है तो राइट पे भेज दो, और अगर बड़ा है तो लेफ्ट पे भेज दो। इस तरह ये करते रहेंगे आप, और आपको जो है वो रिजल्ट मिल जाएगा। तो मेरा है ख्याल कि ये कोई डिफिकल्ट एल्गोरिथम है। जैसे यहाँ पे इन्होंने ये लिखा हुआ भी है एल्गोरिथम में कि आप 8 ढूंढना चाहते हैं तो 7 से बड़ा है राइट पे चला जाएगा, इससे छोटा है लेफ्ट पे चला जाएगा, और इसके बाद कोई डेटा नहीं है तो आप कह देंगे कि ये जो है निल हो गया, इसमें डेटा एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, अगर हमें सर्च करना है राइट साइड वाली साइड को तो लेफ्ट वाली की कंपैरिजन से हम बचनेंगे सिर्फ नहीं। मुझे सवाल इसलिए समझ नहीं आया तुम्हारा कि आप ये कैसे सोच सकते हैं कि मुझे राइट वाले से कंपेयर करना है। ये तो टोटली डिपेंड करेगा डेटा के ऊपर ना, आप खुद तो नहीं सोच सकते। मुजम्मिल को बता रहा हूँ, मुजम्मिल ने प्राइवेट क्वेश्चन पूछा, उसको आंसर देना कि आप ये सोचें कि मैं राइट साइड वाले को कंपेयर करना चाहता हूँ, मैं राइट से कंपेयर करना चाहता हूँ, ये आपके इख्तियार में नहीं है, क्योंकि जो डेटा होगा उस पे आप बॉन्डेड है। अगर डेटा करंट नोड से बड़ा है तो आप मजबूर हैं राइट पे ले जाने के लिए, डेटा करंट नोड से छोटा है तो आप मजबूर हैं लेफ्ट साइड पे ले जाने के लिए। सही है, तो यही बात इन्होंने यहाँ पे बताई है कि जब आप इसको कंपेयर करने के लिए आ रहे हैं और y को ढूंढना चाहते हैं, बस अब खत्म हो गया, 6 मिनट रह गए, मैं लेक्चर आखिरी है ये, और सर्चिंग एल्गोरिथम मैंने आपको दिखा दी है यहाँ पे। सर्चिंग तक पढ़ना था हमें, बाकी इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक। और अगर किसी को बात पूछनी हो, मैं कोई सवालात और दे दूंगा, और एग्जाम के बाद अगर आपने हैश और ग्राफ को पढ़ना हो और ट्री को थोड़ा और मजबूत करना हो तो आई विल प्रोवाइड, इंशाल्लाह पढ़ा दूंगा। मेरे को मुश्किल मसला नहीं है, टाइम सेट कर लेना, 2-2 घंटे करके 3 सेशन में हो जाएगा। रिकर्जन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर पढ़नी है तो वो भी मैं समझा दूंगा आपको। तो इस अब रिकर्जन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं पढ़ाई तो एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएगी। पास पेपर कतई नहीं मिल सकते, यूनिवर्सिटी है ये। ठीक, तो फाइनल के बारे में कोई बात करनी है तो आप जो है वो किसी वक्त 15-20 मिनट के लिए दोबारा जमा हो जाए, फिर हम इंशाल्लाह, हाँ सेमेस्टर ब्रेक में बिल्कुल जनवरी में इंशाल्लाह आप किसी वक्त भी पढ़ना चाहें आपको मोस्ट वेलकम। अच्छा, ये एल्गोरिथम समझ में आ गया सबको या कोई दोबारा समझाना है? असाइनमेंट समझ में ये एल्गोरिथम समझ में आ गया BST का? मैं वैसे भी चैट पे अवेलेबल हूँ, आप जब बोलेंगे हम दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं किसी वक्त भी, कल परसों तरसों, लेकिन मेरे को क्लास ना होगा तो इंशाल्लाह हम दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। बानी रिसर्च में थोड़ा सा मैंने क्विकली पढ़ाया है और जाहिर सी बात है कि हमें थोड़ा सा क्विकली पढ़ना था। एक हफ्ते से नेट इंटरनेट बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, आई डोंट नो क्या इशू है। अच्छा, मैं पूछ रहा था कि ये वाला एल्गोरिथम समझ में आ गया जो भी सामने है, ये इसको समझना है दोबारा। की एरे का नाम है, जिस एरे में डेटा है उसका नाम है, ठीक है। और की ऑफ y अगर जो ढूंढ रहे उसके बराबर आ जाता है तो आप रिटर्न कर देंगे y को, और अगर नहीं बल्कि वो रिजल्ट k से छोटा है तो लेफ्ट पे चले जाएंगे, और बड़ा है तो राइट पे चले जाएंगे। अब छोटा है तो राइट पे जाएंगे कैसे? तो राइट पे जाने के लिए आप बेसिकली यहाँ पर तो इन्होंने राइट पे जाने के लिए जो राइट लिखा है
ये बेसिकली इन्होंने लिंक लिस्ट के बेसिस पे लिखा है, वरना आप अगर सिक्वेंशियल एरे में है तो राइट पे जाने के लिए 2k और लेफ्ट पे आने के लिए 2k+1 अप्लाई कर देंगे। नहीं, ये जो साकिब तुमने लिखा है रिकर्जन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हर वक्त n और log n होती है, ये जरूरी नहीं है, ये टोटली रिकर्जन के पैटर्न पे डिपेंडेंट होता है, तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकता। और अगर आप पढ़ना चाहें तो किसी वक्त मंडे को जो है वो सुबह के वक्त टाइम ले लें, तो मैं आपको मंडे की सुबह किसी वक्त बता दूंगा कि किस तरह से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाली जाती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, आपने सही लिखा। ठीक है, यहाँ तक रखते हैं आज, और कोई बात पूछनी है तो आप इंशाल्लाह मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह प्रॉम्प्टली जवाब दे दूंगा इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। तो यहीं तक आपके पास आएगा, रिकर्जन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आएगी डेफिनेटली। हाँ, अभी आजकल नेट का कोई इशू हुआ है यहाँ पे रफान के इलाके में, तो इस वजह से मुझे बहुत परेशानी हो रही है नेट की वजह से। ठीक, अल्लाह हाफिज। कोई और बात पूछनी है तो हमारा ग्रुप तो भी जिंदा है ना, ग्रुप तो चल रहा है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। इंशाल्लाह एग्जाम में मुलाकात होती है। अब जो कमिंग थर्सडे है उसमें आपका वाइवा है, ये जहन में रखिएगा, मैं लिस्ट अपलोड कर दूंगा। ओके।